आज के इस वीडियो में हम सेटअप के अंदर जो सपोर्ट वाला मेन हेडिंग है इसको समझते हैं। इसमें हम पूरा अपना सपोर्ट का डिपार्टमेंट तैयार करते हैं, पूरा का पूरा सपोर्ट मैनेज करने के लिए जो हम अपने क्लाइंट्स को सपोर्ट देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे। डिपार्टमेंट में जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट, इस तरह से आप अपने डिपार्टमेंट्स तैयार करेंगे। ऐड न्यू डिपार्टमेंट में क्लिक करके डिपार्टमेंट का नाम देंगे। हाइड फ्रॉम क्लाइंट्स, अगर ये डिपार्टमेंट क्लाइंट से हाइड रखना है, जब वो टिकट ओपन करता है तो वो चूज कर सकता है कि मैं सपोर्ट डिपार्टमेंट को टिकट डाल रहा हूँ ये, या सेल्स को डाल रहा हूँ, या अकाउंट्स को डाल रहा हूँ। तो अगर हाइड कर देंगे तो उसको वो ऑप्शन वहाँ पे नजर नहीं आएगी। अगर चाहते हैं दिखाना तो वो ऑप्शन वहाँ उसको नजर आएगी। इसको अनचेक ही रहने देना है। डिपार्टमेंट का अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देना है। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है तो sales@, आपके company.com, जो भी आपकी कंपनी है। ठीक है। अब ईमेल टू टिकट कॉन्फ़िगरेशन, अब ईमेल्स भी आप यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि वो कोई डायरेक्ट support@yourdomain.com, जो भी आपका कंपनी का डोमेन है उस पे मेल कर देता है तो वो सीधे के सीधा यहीं पे टिकट इंपोर्ट हो जाएगी, मेल यहाँ पे आ जाएगी इस सीआरएम में, ताकि आपका जो सपोर्ट वाला पर्सन है वो उसको लॉगिन करता है तो वो उसको चेक कर सकता है और रिप्लाई उसका कर सकता है। तो उसका ईमेल आईडी IMAP कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी। जब आपने अपना डोमेन का में ईमेल लिया होगा तो उसकी IMAP सेटिंग आप यहाँ पे लगा सकते हो। यूजर नेम IMAP होस्ट, पासवर्ड, और इंक्रिप्शन में लिखना है तो SSL है, नॉट इनक्रिप्टेड है तो ये अपने क्लिक करना है। SSL इंक्रिप्शन लगानी है तो ये क्लिक करना है। और अब यहाँ पे रिट्रीव फोल्डर, तो कौन सा फोल्डर को वो रिट्रीव करे ये आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। तो यहाँ पर इनबॉक्स फोल्डर को हम लेना चाहते हैं तो पहले हम इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो यहाँ पे हम इनबॉक्स फोल्डर को ऑटोमेटिकली रिट्रीव करें। इसके लिए मैं आपको कोई भी पुराना जिसमें ईमेल लगा हुआ है उसको मैं करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि सपोर्ट है तो यहाँ पर हमने रिट्रीव फोल्डर इनबॉक्स, तो इनबॉक्स को वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा। अगर आपने इस ऑप्शन को क्लिक कर दिया तो डिलीट कर देगा आपका। रिट्रीव करने के बाद आपका जो पुराना अपना जो भी ईमेल एड्रेस जहाँ पर भी बना हुआ है वहां पे उसको डिलीट कर देगा और सारी मेल्स इधर ले आएगा जितनी भी नई मेल्स होंगी। फर्स्ट टाइम IMAP लगाने के बाद IMAP की सेटिंग को टेस्ट कर सकते हैं इसको क्लिक करके, ताकि मेल इंपोर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये यहाँ से हम अपने डिपार्टमेंट्स तैयार करेंगे और उनके रेस्पेक्टिव ईमेल एड्रेस उसको असाइन करेंगे और IMAP सेटिंग लगाएंगे सो दैट कोई हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट टिकट डालता है तो वो टिकट सीधा हमारे CRM में ही आ जाए। मेल जो है वो CRM में आ जाए और यहाँ से जब मिल जाएगा तो वो उसको अपना उधर चला जाएगा उसके इनबॉक्स में भी। और क्लाइंट के पास वैसे लॉगिन एक्सेस भी होगा तो वो ये इस CRM में भी लॉगिन करके अपना टिकट को देख सकता है, जो कि आगे ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा। प्री डिफाइंड रिप्लाई, यहाँ पर आपने अपना प्री डिफाइंड रिप्लाई सेट कर सकते हैं। ऐसे रिप्लाई जो कॉमनली बहुत ज़्यादा कस्टमर्स कॉमनली वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जो आंसर हैं, जैसे कि बैंक डिटेल हो गया या कुछ और भी हो गया, कुछ भी आपकी सर्विस से रिलेटेड, तो उसके आप प्री डिफाइंड रिप्लाई बना के रख सकते हैं ताकि आपकी सेल्स या सपोर्ट टीम को बार बार वो टाइप ना करना पड़े और वो डायरेक्टली प्री डिफाइंड रिप्लाई में एक क्लिक में उनको रिप्लाई भेज सके। नेक्स्ट आता है टिकट प्रायोरिटी। तो यहाँ पे लो, मीडियम, हाई ऐसा है, और भी आप अपना प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। होल्ड जैसे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपने टिकट्स को फिल्टर कर लेते हैं और आपके स्टाफ को भी पता चलता है कि ये हाई प्रायोरिटी पे है। अगर क्लाइंट पैनिक है तो वो अपने आप जब टिकट जनरेट कर रहा है तो हाई का अगर प्रायोरिटी स्टेटस लगाता है तो आपके कस्टमर को या आपके एम्प्लॉय को भी पता चलता है कि वो हाई प्रायोरिटी पे है और उसको पहले अटेंड करना है और उसको पहले रिजॉल्व करना है। तो ऐसे प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। टिकट का जो स्टेटस है, ठीक है, तो ओपन है, जैसी टिकट ओपन होती है तो ओपन है। जब क्लाइंट आपका काम, अपना एम्प्लॉय जो है उस टिकट के ऊपर काम करने लग गया है तो उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है तो इन प्रोग्रेस कर सकता है। जैसे वो आंसर देगा तो उसको आंसर्ड में चला जाएगा और आपको भी इससे अपना स्टेटस पता चलता है कि जो बॉस है उसको कि कितनी टिकट्स अभी तक ओपन में है, कितनी इन प्रोग्रेस में है और कितनों के आंसर जा चुके हैं, होल्ड पे अभी कौन सी है, क्लोज कितनी हो चुकी है। वैसे इसकी और भी सेटिंग्स होती हैं जो आगे आपको बताया जाएगा कि अगर इतने टाइम तक आपने रिप्लाई आंसर कर दिया और आगे से फिर क्लाइंट ने दोबारा से कोई रिप्लाई नहीं किया तो वो इतने डेज बाद ऑटोमेटिकली क्लोज में चली जाएगी। ठीक है, तो
वो सेटिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज वो अनसेट में ही रहती है टिकट। तो आगे हम आपको इसमें भी बताएंगे कि कैसे करना है वो। तो सर्विसेज, जौन जौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ऐड सर्विसेज में जाके। तो इससे क्या होगा कि आपका टिकट में भी किस सर्विस से रिलेटेड है इसका भी पता चलता है, और इसमें आपको हेल्पफुल रहता है कि डिवाइड करने में। स्पैम फिल्टर की कोई और स्पैम ईमेल आपके इनबॉक्स में नहीं आनी चाहिए, वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो वो ब्लॉक सेंडर कोई ईमेल एड्रेस को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं कि वो स्पैम मेल करता है आपको। ब्लॉक सब्जेक्ट लाइन के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड लिखा होता है, तो ऐसा वर्ड कंटेंट लिखा हुआ है जो आप नहीं चाहते कि ये इम्पोर्ट हो, तो वो आप डाल सकते हैं तो वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, फ्रेज भी ब्लॉक कर सकते हैं कि ईमेल के अंदर कुछ ऐसा बात लिखी हुई है, ऐसे कुछ वर्ड्स डाल सकते हैं जो अगर वो मैच करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देगा, उसको डाउनलोड ना करे। ठीक है, तो प्रॉपर उसको स्पैम फिल्टर कर लेगा। तो ये सेटअप करना अच्छा रहेगा आपको पहले सपोर्ट डिपार्टमेंट में। सपोर्ट के अंदर ये सारा सर्विसेज आपको अपने सीआरएम में पहले कॉन्फ़िगर कर लेनी है, और दैट्स इट।